अस्सलामुअलैकुम GTV डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। और नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ ऐसे फ़ूड कार्ट देखते हैं जहां पे मुनफ़रिद खाना और मुनफ़रिद कहानी की वजह से, जैसे कि ख़वातीन का फ़ूड स्टॉल लगाना या फिर किसी मजबूरी की वजह से कोई लोग और शौक़ की वजह से फ़ूड स्टॉल लगाते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस फ़ूड कार्ट पर मौजूद हैं, इसकी इनफरादियत की वजह यही है कि यहाँ पर सिंध पुलिस के DIG ऑफ़िसर अपनी एहलिया के साथ फ़ूड कार्ट चला रहे हैं। साहिल किनारे ये लगाया गया फ़ूड कार्ट, जिसमें मुख्तलिफ़ खाने जो है वो उसके जो लज़्ज़त है वो अपनी तरफ तवज्जो मरकूज़ कर रही है। तो ये जो इनफरादियत है DIG ऑफ़िसर का फ़ूड कार्ट लगाना, वो भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ बड़ी गर्दिश कर रही है कि सिंध पुलिस का ऑफ़िसर लेवल का बंदा अब फ़ूड कार्ट लगा रहा है, और पज़ीराई भी काफ़ी लोगों की जानिब से मिल रही है। DIG उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइएगा, बड़ा मुनफरिद सा आइडिया है, पुलिस का नाम लेते ही लोगों के जहनों में बड़ी अजीब अजीब बातें आती हैं, लेकिन ऑफिसर लेवल का बंदा और इतना डाउन टू अर्थ कि अपने शौक़ की खातिर उन्हें फ़ूड कार्ट लगाया, कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? मैडम, पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पुलिस के नाम लेते हैं, आपको अजीब बातें आती हैं, नहीं आनी चाहिए। हम लोग घरों पे भी ये काम बचपन से शुरू करते हैं, बेटा खाना खा लो नहीं तो पुलिसमैन आ जाएगा, बेटा स्कूल जाओ नहीं तो पुलिसमैन आ जाएगा। आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि पुलिस को जहाँ देखो तुम्हारी हिफाजत के लिए है, तुम्हें डराने के लिए नहीं है। तो हम बचपन से उनके दिमाग में गलत बात डालते हैं, तभी आपके जहन में ये बातें आती हैं। एक तो इसको चेंज करें काइंडली, हम आपकी हिफाजत के लिए हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ तो आपके बच्चों को पता होना चाहिए मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसके पास जाऊँ, ये नहीं कि इससे डरूँ। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, ये शौक़ किस तरह हुआ? मैम, ये खाना बनाने का शौक़ मुझे बचपन से था। एक बहुत अरसे से मैं खुद ही खाना बनाता हूँ, राइट। मेरी बेगम साहब बनाती हैं, बच्चे बनाते हैं। तो बस इत्तेफाक से हम लोगों ने एक मैक्सिकन डिश ट्राई की थी, वो बन गई। वो बनी तो उसको हमने कराची ईट फेस्टिवल में भेज दिया। वहाँ पे हमें बहुत रिस्पांस मिला, लोगों का रिस्पांस इस कदर प्यार से था कि लोग ना सिर्फ पूरे मतलब टिकट भर के एक फेस्टिवल में आते थे सिर्फ ये खाने के लिए। और उसके बाद ना हम लोग का कोई प्लान नहीं था बिज़नेस खोलने का, ना ही कोई वो था। लोगों ने जो हमारे टाकोस खाए थे, उन्होंने हमें इतनी फोर्स किया कि यार इसकी डिलीवरी शुरू कराओ, कुछ करो, खाना खाना है दोबारा दो, कैसे मिलेगा? हमारे पास कोई किचन और कुछ वो था नहीं। फिर किसी ने कहा कि तुम केटरिंग शुरू कर दो मेरी। तो उसने कुछ 100 लोगों की दावत की थी, मुझे बोला केटरिंग कर दो आके ना हमारे लिए। तो वो केटरिंग की, तो उसमें इतना रिस्पॉन्स मिला, जो 100 लोग वहाँ आए हुए थे उन्होंने फिर मज़ीद केटरिंग करवाई। वो करते करते बस केटरिंग से शुरू हुआ, डिलीवरी पे आया, डिलीवरी के बाद हमने ये खोल दिया। अच्छा, ये आइडिया किसका था कि फ़ूड कार्ट का, आपका या आपकी एहलिया का? मैम, आइडिया जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका था। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी डिलीवरी भी चल रही है और वो भी चल रहा है, केटरिंग भी चल रही है। अभी जो है ना टाइम हो गया कि तुम रेस्टोरेंट खोलो ताकि हम जब चाहें दोस्तों को भी ले जाएँ, खा सकें। रेस्टोरेंट खोलने के तो उस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, मतलब एक जगह आप खरीदें तो भी बहुत महंगा होता है, वो तो मेरे पहुंच से बाहर है। लेकिन अगर आप किराए पे भी लें तो आपको उसका हर महीने किराया भरना है, हर महीने बिजली का बिल भरना है, कोई आए ना आए आपको वेटरों के पैसे देने हैं, सब चीज़ें देनी है। तो हमने कहा यार ये तो 24 और अपने आप को 24 घंटे बांधने वाली चीज़ है ना। तो हमने कहा यार ये खोल लेते हैं, जब दिल जाएगा निकाल लेंगे, जब दिल नहीं जाएगा नहीं निकालेंगे। आज काम का दिल नहीं चला, गर्मी है, नहीं निकालते, ठीक है। और इसमें ना खर्चा इतना ही है कि मतलब DHA का बिल देना पड़ता है या जनरेटर का बिल होता है, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी हुआ है तो हमने ये खोल लिया फिर। अच्छा, टाकोस का इंतखाब भी क्यों किया गया? और भी सारी डिशेज़ हैं। तो हम लोग खाना तो बहुत बनाते हैं घर पे भी, मेक लेबनीज, मैक्सिकन, आप नाम लेती जाए वो वी कुक इट। बट ये हमसे बहुत अच्छे बन गए थे। ये तकरीबन ना 80% टेस्ट इसका मैच करता है मैक्सिकन खाने का, जो आपको मैक्सिको में मिलता होगा। तो हम लोगों ने ये जब कराची, ये बहुत अच्छे बन गए थे ज़्यादा। और ये अफोर्डेबल चीज़ है ना, जो बाकी में खाना बनाता हूँ वो बहुत महंगा होता है, वो आप कमर्शियली नहीं बेच सकते हैं। तो ये हम लोग कराची ईट फेस्टिवल भेजे, वहाँ जब भेजे तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे मार्केट भी है इसकी ना, क्योंकि ये पाकिस्तानी खाने की तरह थोड़ा स्पाइसी है, अगर आपने खाया होगा तो। और यहाँ पे सिर्फ 2 रेस्टोरेंट थे मुझसे पहले, जो पुराने यहाँ पे अडोबो और टाको कैट, वो उनका भी खाना अच्छा होता है, लेकिन नॉट दैट लेवल। तो उसके लिए काफ़ी हमें इंकरेजमेंट मिली, हमने खोल लिया पे। अच्छा, सुबह वर्दी में लोगों की खिदमत करना और फिर शाम साथ में में ये भी वर्दी है। पसंदीदा, हाँ ये भी वर्दी एक शौक है बहुत फिर गाड़ी में है। तो उसमें और इसमें काम ज़ाहिर है दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है अपने शौक़ से आपने इंतखाब किया होगा, ये भी शौक़ से। इन दोनों को मैनेज करने में कोई ऐसी हर्डल? देखिए मैम, अंग्रेज़ी में ना जब आप कहीं भी पब्लिक सर्विस सर्वेंट के पास जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं बाहर, तो आपको बंदा बोलता है हेलो हाउ मे आई हेल्प यू। तो दोनों में है यही, पुलिस का काम भी यही कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए, अगर आप उसको दिल से करें तो। और यहाँ पे भी यही कि बताइए मैं आपको क्या खिला सकता हूँ। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क आपकी इस माइंड सेट में। वो एक कुर्सी है जिसमें उस्मान बैठता है तो उस्मान DIG हो जाता है, यहाँ जब उस्मान बेगम के काम पर खड़ा होता है तो समरेरो का एम्प्लॉय होता है, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अच्छा, इस पे बेगम का प्रेशर था कि ये हमें काम शुरू करना है, या अभी कोई इस किस्म? नहीं, बेगम मेरे प्रेशर में, मेरा ख्याल है। वो जब मैंने खाना बनाया, मैंने कहा बेगम जब तुम एक अच्छा खाना बना रही हो, तुम्हें इतना रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, लोग मतलब एक होता है ना रेस्टोरेंट अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि यार आओ आके कुछ करो, यहाँ पे उसको लोग बोल रहे हैं खुदा के वास्ते कुछ करो। ये बोलती है नहीं, मैं पर टाइम मेरा, मैं पब्लिसिटी नहीं करूँगी। अभी देखिए गाड़ी में बैठी इंटरव्यू नहीं दे रही आपको ना, मुझ पे नाराज़ हुई कि तुम रोज़ रोज़ कैमरा के सामने क्यों आते हो। तो वो बहुत शाय है।
मुझे बोलती नहीं उस्मान ये वो है। मैंने कहा, यार करके देखो, वाई नॉट। तो डिलीवरी तो शुरू की, जब हमने केटरिंग शुरू की तो वो सही था, डिलीवरी में ये राज़ी है, डिलीवरी बोलती मुझे किसी से बात नहीं करनी पड़ती, डिलीवरी चलती है, चलने से। जब ये खोला तो ये फिर आई हैड टू स्टैंड विद हर, और मैंने उसको काफ़ी इंकरेज किया, ये खुद भी बहुत मेहनत करती हैं, तो उसकी वजह से चल पड़ा। अच्छा, वो शाय हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रही और घबरा भी रही हैं, आप टॉकेटिव हैं और लोगों को डील भी कर रहे हैं दोनों कामों की सूरत में। तो इस चीज़ में जैसे अभी आपने बोला कैमरे के सामने बात करने से वो घबरा रही है और मना कर रही है, इस चीज़ में आप लोगों की क्या वो रहती है? नहीं मैम, ऐसा नहीं रहता, वो बस मुझे बोलती ठीक है तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो, मुझे ये नहीं बोलेगा मैं आऊँ कैमरा के सामने तुम, और मैं कहा ठीक है तुम भी देखिए, आपको भी जो प्रेशर होगा ना आपके इदारे की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, कि मैं कर रहा हूँ ना, नहीं तो मैं 12 इंटरव्यू दी जगह मैं बोल के थक गया। अभी आपके सामने मैंने 4 दफ़ा एक ही काम किया है बार बार, तो मैंने कहा हर एक अपना काम होता है, लेट देम डू दिस। तो ये बहुत ये एक खुशाइन बात है कि आप समझते हैं इस चीज़ को कि जिसका क्या काम है और उसको कोऑपरेट करना, कि सुबह में भी बोलना, लोगों को डील करना, अलग अलग किस्म के लोग, और यहाँ पर आकर भी यही काम करना। अब मुझे ये बताएं कि ये जब काम शुरू किया, अब काफ़ी टाइम से वैसे चला रहे हैं आप, तो कोई गुजरता हुआ बंदा या कोई नॉर्मल बंदा भी आकर खाने बैठा और उसको लगा हो कि यार ये तो पुलिस ऑफिसर है, और उसको पहले से ना पता हो, ये इत्तेफाक कोई ऐसी कहानी? मैम जो सबसे बेस्ट कहानी हुई थी ना, वो ये हुई थी कि जब मैंने पहली दफ़ा ये काम किया था, फ्राइडे आफ्टरनून का मुझे याद है, दिसंबर का या जनवरी का महीना था, 2022 या 23 की बात है। तो मैं ना यहाँ घर ऑफिस है, मैं चेयरमैन एंटी करप्शन था, मैंने कि ये शर्ट पहनी, बेगम साहब के साथ शॉर्ट्स पहनी, वहाँ के खड़ा हो गया। अब खड़ा हुआ तो स्टॉल का फेस मैं था, बेच मैं रहा था चीज़ें, राइट। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो डीएसपी हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर हैं या एसपी हैं, वो नीचे से सामने से गुजर रहे थे, मेरे पास एंटी करप्शन लोग रह चुके हैं, या जो एंटी करप्शन में वैसे नॉर्मली लोग आते हैं हमारे पास काम के लिए, वो सामने गुजरते, पहले यूँ करके देखते, फिर जाते जाते आगे, फिर वापस आते, फिर देखते। जब किसी से बात मैं बोलता मैंने कहा वही हूँ जो आप समझ रहे हो। तो फिर आके बोलते सर ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यार औरंगजेब आलम की टोपियाँ बेचता था, मैं टाको बेच रहा हूँ बेगम के कहने पे। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मैडम, आई एन्जॉय व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। और ये एक मतलब अगर आप पुलिस में किसी से पूछें कि अगर आप खाने के हवाले से, तो लोग आपको बोलेंगे कि उस्मान बनाता है। नहीं, वो तो आपसे बात करके ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं। अब ये बताइएगा कि नॉर्मल हम देख रहे हैं कि शहर कराची में ऐसा होता है कि स्टॉल्स जहाँ खाने के लगे होते हैं या वैसे भी स्टॉल लगे आते हैं, पुलिस वाले या दूसरे लोग आकर टोकते हैं कि यहाँ लगाने की जगह नहीं है, या जो भी एतराज़ात होते हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या और आप आगे से खुद पुलिस ऑफिसर निकले हो? ओके, सो आपको भी लग नहीं रहा होगा कि मैं पुलिस वाला, मेरा कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं नॉर्मली भी ऐसे ही होता हूँ। मेरे यहाँ पे ना डीएचए में कहीं भी आपको ये कार्ड लगाने के लिए एक परमिशन चाहिए होती है डीएचए की। डीएचए आपकी कार्ड को एग्जामिन करता है, परमिशन देता है, उसका किराया होता है हर महीने का, वो आपको देना पड़ता है। अगर वो आपके पास हो तो किसी को आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने मेरा स्टॉल यहाँ पे पहला स्टॉल तो लगा था, उससे पहले कभी नहीं लगा था यहाँ पे, राइट। आपको याद होगा ये जगह खाली होती थी पूरी। तो मैंने यहाँ पर स्टॉल लगाया पहली दफ़ा, डीएचए वाले पहुँच गए, बोले ये क्या है? मैंने कहा ये आपका परमिशन लेटर है। तो यहाँ पे जो एक पीछे एक रेस्टोरेंट है बड़ा सा ना, वो समझते थे कि उनकी पार्किंग और मैं उनके कस्टमर ख़राब कर रहा हूँ या कुछ इस तरह है। तो वो रोज़ डीएचए वालों को और कैंटोन वालों को फ़ोन करते थे कि ये लगा हुआ है, इलीगल है, ये है, वो है। तो रोज़ ऊपर डीएचए की रात को एक ही शिफ्ट में वही टीम होती है ना, वही लोग आते थे। पुलिस मुझे कभी तंग नहीं किया, उनको पता था कि मैं कौन हूँ, तो वो यहाँ खड़े होते हैं, बल्कि इन सबकी प्रोटेक्शन हो जाती है, बाकी खड़े हुए हैं। सो डीएचए वाले रोज़ आते, एक ही टीम आती थी। मैंने कहा तुम लोग एक ही हो, रोज़ आके पूछते, रोज़ तुम्हें देखने का शौक है तो फोटो खींच के रख लो, या मैं कॉपी तुम्हें देता हूँ इसकी। तो वो बोलते सर हमें फ़ोन आती है कि यहाँ पे खड़े में इलीगली, हमें चेक करना पड़ता है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर सीबीसी वाले आए, आपने देखा होगा मेरा पावर जनरेशन भी अपना है, कोई इसमें कुंडा वुंडा नहीं है, अभी जनरेटर पड़ा हुआ, जिसकी गाड़ी में आता है इसी गाड़ी में वापस जाते हैं, बाहर निकलता है क्योंकि धुआं निकलता है उसका। तो वो सीबीसी वाले आए, वो एक दफ़ा ना कि काफ़ी उन्होंने उतनी बदतमीजी की, स्टाफ और जनरेटर बोलते हम ले जाएंगे। फिर मुझे मजबूरन उनको अपना कार्ड दिखाना पड़ा चेयरमैन एंटी। मैंने कहा ये ले जाओ, ये मेरा कार्ड है, जनरेटर ले जाओ, सुबह आपने बॉस को बोलना मुझे यहाँ आके वापस करेगा खुद, और खुद आएगा, तुमसे नहीं लूँगा वापस। उसके बाद दोबारा उन्होंने तंग नहीं किया फिर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये कार्ड लगाने की वजह से बहुत लोगों का रोजगार चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 5-6 और कार्ड्स खड़े हो गए सारे। तो आई वाज द फर्स्ट कार्ड हियर, ये खड़े हो गए, इनको भी ये पता होता है कि यहाँ पे मेरा कार्ड खड़ा, तो उनको कम से कम पुलिस वाले जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे। डीएचए वाले आते हैं, अब ये भी डीएचए को डील करने का तरीका सीख गए हैं। अच्छा, इससे ये भी मसाइल का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि नॉर्मल लोग फूड कार्ट लगाते हैं तो उनको कितना फूड कार्ड को छोड़े मैन, ये बिजनेस मैन रोते हैं ना हर वक्त कि ये वो है पाकिस्तान में, वो सही रोते हैं बिल्कुल। यहाँ पे किसी भी हम में से हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको बोलें कि हम आपको मदद कैसे कर सकते हैं आपका काम करने में। क्या आप देखिए, मैं ये काम कर रहा हूँ ना, फिर 8 लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका रोज़गार बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो ये बिजनेसमैन सही बोलते हैं, उनके पास 10,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरह के जो सरकारी बाबू होते हैं ना, उनसे ये नहीं बोलते हैं कि यार मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो बोलते हैं यार बताओ रोड़ा कैसे अटका सकता हूँ, तुम्हारा काम रोकूँ कैसे, ये बोलते हैं। बिल्कुल, ये बात तो इसमें सदाकत है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये रिक्शा स्टाइल का ये क्या है, इसका क्या है? अच्छा मैम, ये ना पहले मेरा इरादा था कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूँ, वॉक्सवैगन की पुरानी टर्बो, ने अब खरीद लिया, मुझे मिल नहीं रही थी। सो मैंने 3-4 फैब्रिकेटर से बात की जो इस तरह काम जो इसको ना ऊपर से बनाते हैं। तो उसने मुझे कहा सर ये रक्षा के लोड, आपका जो लोड ना वो रक्षा के हिसाब से सही होगा और ये मोबाइल भी होगा। मैंने ठीक है, और ये ब्रांड नहीं थी।
तो कोई 4-4.5 लाख का रक्षा आया था, उसके बाद 5-6 लाख रुपए का इसके ऊपर जो सारा ये लगा हुआ, अंदर एसी लगा हुआ है, किचन बना था। तो ये सारा कुछ डिज़ाइन मैंने मेरे बेगम साहब ने खुद किया था, क्योंकि हम हाथ से काम करते हैं, हमें पता है कि किस तरह वो ना चीज़ें रखनी है, कहाँ इस तरह हुआ था। अच्छा, फिर नाम का इंतखाब किसने किया? इन्होंने हम लोग मेक्सिको गए हुए थे, तो जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो जो आखिरी चीज़ मैंने एयरपोर्ट पे कैनकून पे देखी थी ना, वो एक बैंड खड़ा था जिन्होंने बड़ी तो समब्रेरो बोलते हैं इस टोपी को जो उसने पहनी हुई है, राइट। तो ये समब्रेरो होती है, बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो एक गिटार का बैंड खड़ा हुआ था, वो ना गेट पे खड़े होते थे एग्जिट के लिए, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टोपियाँ पहनी थी, उनका नाम था शायद समब्रेरो नाम था। तो बेगम को ना बेगम से अचानक पूछा गया कराची ईट फेस्टिवल, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस तो था नहीं। तो कराची ईट में मैं बेगम को बोला आपको स्टॉल चाहिए, तो आपका नाम क्या है स्टॉल का? तो बेगम ने कहा स्टॉल कोई नहीं, हमारा तो घर में ही काम है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई नाम तो रखना पड़ेगा। तो बेगम के नाम अचानक से जहन में समब्रेरो आया, उसको आखिरी चीज़ वही याद थी, मुझे कहा समब्रेरो, तो बस नाम पड़ गया। इसीलिए टोपी पहना के टोपियाँ इन्होंने खुद पहनी है, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, उनको टिप्स मिलती हैं। ये माशाल्लाह 1500 रुपये रोज़ एक बंदा उठा के यहाँ से निकलता है ना जी। तो फिर ये टर्म समब्रेरो जो है कैप से हमें अमेरिका से मंगानी पड़ी, इस वजह से बेगम ने नाम रख दिया। ये शर्ट्स मेरा एक दोस्त है, उसकी टेक्सटाइल कंपनी, उसने बना के दे दी। तो सो ऑन एंड सो फॉर जी। लोग एक तो इस वजह से कि खाना थोड़ा मुनफरिद है, मैक्सिकन डिश है, और इस वजह से कि जिनको पता चलता है जबकि ये डीआईजी का फूड स्टॉल है, तो उनको देखने के लिए भी और एक मुनफरिद चीज़ को एंजॉय करने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यही एक तरीक़ाकार है डीआईजी साहब का, जो हम देख रहे हैं कि बड़े प्यार से, मोहब्बत से हर किसी से बात भी कर रहे हैं, उनको डील भी कर रहे हैं, और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। और बेगम के साथ शुरू होने वाला ये मुनफरिद काम जो अब जो है वो वसअत इख्तियार करता जा रहा है, जिसमें लोग जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।